शहीद भगत सिंह की लिखी रचना मैं नास्तिक क्यों हूं। जब वे जेल में कैद थे तब उन्होंने ये रचना लिखी थी और आवाज दी है प्रदीप शर्मा ने। लेखक परिचय। सरदार शहीद भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बंगा, जो अब पाकिस्तान में है, में हुआ था। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। प्रारंभ से ही उनके परिवार पर आर्य समाज व महर्षि दयानंद की विचारधारा का गहरा प्रभाव था। भगत सिंह के जन्म के समय उनके पिता सरदार किशन सिंह एवं उनके दो चाचा अजीत सिंह तथा स्वर्ण सिंह अंग्रेजों के खिलाफ होने के कारण जेल में बंद थे। जिस दिन भगत सिंह पैदा हुए ठीक उसी दिन उनके पिता एवं चाचा को जेल से रिहा किया गया था। इस शुभ घड़ी के अवसर पर भगत सिंह के घर में खुशी और भी बढ़ गई थी। इसलिए भगत सिंह के जन्म के बाद उनकी दादी ने उनका नाम भागोवाला रख दिया था, जिसका अभिप्राय है भाग्यवान। फिर बाद में उन्हें भगत सिंह कहा जाने लगा। अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड ने 14 वर्षीय भगत सिंह के बाल मन पर गहरा प्रभाव डाला। ब्रिटिश हुकूमत के इस अमानवीय कृत्य को देखकर उनका दिल कराह उठा और उसी दिन देश को गुलामी की बेड़ी से आजाद करवाने की ठान ली। लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने भारत की आजादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की। काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल सहित 4 क्रांतिकारियों को फांसी व 16 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने से आहत भगत सिंह पंडित चंद्रशेखर आजाद के साथ उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए और उसे एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस संगठन का उद्देश्य सेवा, त्याग और पीड़ा सहन करने वाले नवयुवकों को तैयार करना था। भगत सिंह ने राजगुरु के साथ मिलकर 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक जेपी सैंडर्स को मारा था। इस कार्रवाई में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने उनकी भरपूर सहायता की थी। भगत सिंह ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर ब्रिटिश भारत की तत्कालीन सेंट्रल असेंबली के सभागार में 8 अप्रैल 1929 को अंग्रेज सरकार को देश छोड़ने के लिए बम और पर्चे फेंके थे। बम फेंकने के पश्चात वहीं पर दोनों ने अपनी गिरफ्तारियां भी दी। 23 मार्च 1931 को तकरीबन सायं 7:33 पर भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को फांसी दे दी गई। मरते वक्त भी उन्होंने फांसी के फंदे को चूमकर मौत का खुशी से स्वागत किया। फांसी पर जाने से पहले भगत सिंह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और जब उनसे उनकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि लेनिन की जीवनी को पूरा करने का समय दिया जाए। जेल के अधिकारियों ने जब उन्हें यह सूचना दी कि उनके फांसी का वक्त आ गया है तो उन्होंने कहा, ठहरिए, पहले सभी क्रांतिकारी साथियों को गले मिल लेने दीजिए। तीनों साथी भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव गले मिले और मिलकर मस्ती से गाने लगे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। तीनों क्रांतिकारियों को फांसी दिए जाने की खबर सुनकर सारा देश भड़क उठा और जनता ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इनकी शहादत रंग लाई और 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया। मैं नास्तिक क्यों हूं? एक नई समस्या उठ खड़ी हुई है। क्या मैं किसी अहंकार के कारण सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी तथा सर्वज्ञानी ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता हूं? मैंने कभी कल्पना भी न की थी कि मुझे इस समस्या का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अपने दोस्तों से बातचीत के दौरान मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे कुछ दोस्त, यदि मित्रता का मेरा दावा गलत न हो,
मेरे साथ अपने थोड़े से संपर्क में इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उत्सुक हैं कि मैं ईश्वर के अस्तित्व को नकार कर कुछ जरूरत से ज्यादा आगे जा रहा हूं और मेरे घमंड ने कुछ हद तक मुझे इस अविश्वास के लिए उकसाया है। जी हां, यह एक गंभीर समस्या है। मैं ऐसी कोई शेखी नहीं बघाड़ता कि मैं मानवीय कमजोरियों से बहुत ऊपर हूं। मैं एक मनुष्य हूं और इससे अधिक कुछ नहीं। कोई भी इससे अधिक होने का दावा नहीं कर सकता। एक कमजोरी मेरे अंदर भी है। अहंकार मेरे स्वभाव का अंग है। अपने कॉमरेडों के बीच मुझे एक निरंकुश व्यक्ति कहा जाता था। यहां तक कि मेरे दोस्त श्री बी के दत्त भी मुझे कभी-कभी ऐसा कहते थे। कई मौकों पर स्वेच्छाचारी कहकर मेरी निंदा भी की गई। कुछ दोस्तों को यह शिकायत है और गंभीर रूप से है कि मैं अनचाहे ही अपने विचार उन पर थोपता हूं और अपने प्रस्तावों को मनवा लेता हूं। यह बात कुछ हद तक सही है, इससे मैं इनकार नहीं करता। इसे अहंकार भी कहा जा सकता है। जहां तक अन्य प्रचलित मतों के मुकाबले हमारे अपने मत का सवाल है, मुझे निश्चय ही अपने मत पर गर्व है, लेकिन यह व्यक्तिगत नहीं है। ऐसा हो सकता है कि यह केवल अपने विश्वास के प्रति न्यायोचित गर्व हो और इसको घमंड नहीं कहा जा सकता। घमंड या सही शब्दों में अहंकार तो स्वयं के प्रति अनुचित गर्व की अधिकता है। तो फिर क्या यह अनुचित गर्व है जो मुझे नास्तिकता की ओर ले गया? अथवा इस विषय का खूब सावधानी के साथ अध्ययन करने और उस पर खूब विचार करने के बाद मैंने ईश्वर पर अविश्वास किया? यह प्रश्न है जिसके बारे में मैं यहां बात करना चाहता हूं। लेकिन पहले मैं यह साफ कर दूं कि आत्माभिमान और अहंकार दो अलग अलग बातें हैं। पहली बात तो मैं ये समझने में पूरी तरह से असमर्थ रहा हूं कि अनुचित गर्व या वृथाभिमान किस प्रकार किसी व्यक्ति के ईश्वर में विश्वास करने के रास्ते में रोड़ा बन सकता है। मैं वास्तव में किसी महान व्यक्ति की महानता को मान्यता न दूं, यह तभी हो सकता है जब मुझे भी थोड़ा ऐसा यश प्राप्त हो गया हो जिसके या तो मैं योग्य नहीं हूं या मेरे अंदर वो गुण नहीं है जो कि इसके लिए आवश्यक अथवा अनिवार्य है। यहां तक तो समझ में आता है, लेकिन यह कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास रखता हो सहसा अपने व्यक्तिगत अहंकार के कारण उसमें विश्वास करना बंद कर दे? दो ही रास्ते संभव हैं। या तो मनुष्य अपने को ईश्वर का प्रतिद्वंद्वी समझने लगे या वो स्वयं को ही ईश्वर मानना शुरू कर दे। इन दोनों ही अवस्थाओं में वो सच्चा नास्तिक नहीं बन सकता। पहली अवस्था में तो वो प्रतिद्वंद्वी के अस्तित्व को नकारता ही नहीं है। दूसरी अवस्था में भी वो एक ऐसी चेतना के अस्तित्व को मानता है जो पर्दे के पीछे से प्रकृति की सभी गतिविधियों का संचालन करती है। हमारे लिए इस बात का कोई महत्व नहीं है कि वो अपने को ही परम आत्मा समझता है या ये समझता है कि वो परम चेतना उससे परे कुछ और है। मूल बात तो मौजूद है। या ये समझता है कि वो परम चेतना उससे परे कुछ और है। मूल बात तो मौजूद है। उसका विश्वास मौजूद है। वो किसी भी तरह एक नास्तिक नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता था कि ना तो मैं पहली श्रेणी में आता हूं और ना दूसरी में। मैं तो उस सर्वशक्तिमान परम आत्मा के अस्तित्व से ही इनकार करता हूं। मैं इससे क्यों इनकार करता हूं, इसको बाद में देखेंगे। यहां तो मैं एक बात यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह अहंकार नहीं है जिसने मुझे नास्तिकता के सिद्धांत को ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया।
ना तो मैं एक प्रतिद्वंद्वी, ना ही अवतार और ना ही स्वयं परम आत्मा। एक बात निश्चित है, यह अहंकार नहीं है जो मुझे इस भांति सोचने की ओर ले गया। इस अभियोग को अस्वीकार करने के लिए आइए तथ्यों पर गौर करें। मेरे इन दोस्तों के अनुसार दिल्ली बम केस और लाहौर षड्यंत्र केस के दौरान मुझे जो अनावश्यक यश मिला, शायद उस कारण मैं वृथाभिमानी हो गया हूं। तो फिर आइए देखें कि क्या यह पक्ष सही है। मेरा नास्तिकवाद कोई अभी हाल की उत्पत्ति नहीं है। मैंने तो ईश्वर पर विश्वास करना तब छोड़ दिया था जब मैं एक अप्रसिद्ध नौजवान था, जिसके अस्तित्व के बारे में मेरे उन दोस्तों को, जिनका मैंने जिक्र किया, कुछ पता भी न था। कम से कम एक कॉलेज का विद्यार्थी तो ऐसे किसी अनुचित अहंकार को नहीं पाल पोस सकता जो उसे नास्तिकता की ओर ले जाए। यद्यपि मैं कुछ अध्यापकों का चहेता था तथा कुछ अन्य को मैं अच्छा नहीं लगता था, पर मैं कभी बहुत मेहनती अथवा पढ़ाकू विद्यार्थी नहीं रहा। अहंकार जैसी भावना में फंसने का तो कोई मौका ही ना मिल सका। मैं तो एक बहुत लज्जालू स्वभाव का लड़का था, जिसकी भविष्य के बारे में कुछ निराशावादी प्रकृति थी, और उन दिनों मैं पूर्ण नास्तिक नहीं था। मेरे बाबा, जिनके प्रभाव से मैं बड़ा हुआ, एक रूढ़िवादी आर्य समाजी हैं। एक आर्य समाजी और कुछ भी हो, नास्तिक नहीं होता। अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद मैंने डीएवी स्कूल लाहौर में प्रवेश लिया और पूरे 1 साल उसके छात्रावास में रहा। वहां सुबह और शाम की प्रार्थना के अतिरिक्त मैं घंटों गायत्री मंत्र जपा करता था। उन दिनों मैं पूरा भक्त था। बाद में मैंने अपने पिता के साथ रहना शुरू किया। जहां तक धार्मिक रूढ़िवादिता का प्रश्न है, वो एक उदारवादी व्यक्ति हैं। उन्हीं की शिक्षा से मुझे स्वतंत्रता के ध्येय के लिए अपने जीवन को समर्पित करने की प्रेरणा मिली। किंतु वे नास्तिक नहीं हैं। उनका ईश्वर में दृढ़ विश्वास है। वे मुझे प्रतिदिन पूजा प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित करते रहते थे। इस प्रकार से मेरा पालन पोषण हुआ। असहयोग आंदोलन के दिनों में मैंने राष्ट्रीय कॉलेज में प्रवेश लिया। यहां आकर ही मैंने सारी धार्मिक समस्याओं, यहां तक कि ईश्वर के बारे में उदारपूर्वक सोचना, विचारना तथा उसकी आलोचना करना शुरू किया। पर अभी भी मैं पक्का आस्तिक था। उस समय तक मैंने अपने बिना काटे व संवारे हुए लंबे बालों को रखना शुरू कर दिया था। यद्यपि मुझे कभी भी सिख या अन्य धर्मों की पौराणिकता और सिद्धांतों में विश्वास ना हो सका था, किंतु मेरी ईश्वर के अस्तित्व में दृढ़ निष्ठा थी। तो आप सुन रहे हैं मैं नास्तिक क्यों हूं, जिसे लिखा है शहीद भगत सिंह ने। आपको यह रचना कैसी लगी?